आरंभिक जीवन इस कदर साधारण है कि वो भाषा की छलनी में आएगा नहीं, वो सब बह जाएगा। जो कुछ अभी तक उपलब्ध है उसके प्रति संदेह पैदा करना शिक्षक की बुनियादी और नैतिक जिम्मेदारी है। आलोचक भी क्या रचना को पढ़ने से पहले कोई दर्शन की भूमि तलाशता है तब रचना पढ़ता है? आलोचना साहित्य की दुनिया में धर्म है और विश्लेषण अध्यात्म। आधुनिक रचनाशीलता में सबसे प्रभावशाली कविताओं के नेपथ्य में मृत्यु है। ऐसा क्यों है कि आधुनिक काल में आते आते हम यथार्थ शब्द का प्रयोग करने लगते हैं और सत्य का प्रयोग नहीं करते हैं? मनुष्य इसलिए परिभाषित नहीं हो सकता क्योंकि प्रकृति ने उसे निष्कर्ष के रूप में बनाया नहीं है। तो यही बात क्या रचना पर लागू नहीं होती? इसको परिभाषित करने की ज़रूरत ही क्या है? और उन्होंने कहा कि रामेश्वर, ये थीसिस तुम्हारी नामवर जी के यहाँ जानी है और ये रुक सकता है मामला। मैंने कहा कोई बात नहीं मैडम, हम बिना पीएचडी के रह लेंगे, लेकिन मैं वाक्य बदलूंगा नहीं। ऐसा क्या है कि आधुनिक कवि को पौराणिक कथाओं की ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है जहाँ खड़े होकर वो कविता कर सके? गैंग ऑफ वासीपुर की भाषा चाहिए या मुगल आजम की भाषा चाहिए, ये तो चुनना पड़ेगा आपको। मैं मुगल आजम की भाषा चुनता हूँ। वो समाज की भाषा थी जो गैंग्स ऑफ वासेपुर तक आई है। अंततः रचना अपने समय के कृष्ण पक्ष को देखती है, लेकिन वो शुक्ल पक्ष को भी देखती है। ठीक बात। और वो अपना मतदान शुक्ल पक्ष के पक्ष में करती है। अगर संबंध में स्थायित्व का भरोसा हो जाए तो प्रेम फिर सुविधा हो जाएगा, आदत हो जाएगा, ज़रूरत हो जाएगी, फिर प्रेम रहेगा नहीं। हिंदी विभागों का जो हाल है, क्या इसमें शिक्षकों की भूमिका अधिक नहीं है? अब इससे नितांत असहमति हिंदुस्तान के सभी लोगों को हो सकती है कि शिक्षक को टी शर्ट और जीन्स पहनकर क्लास में नहीं जाना चाहिए। अगर मुझे चुनने की स्वतंत्रता हो तो मैं हिंदू कॉलेज को चुनूंगा, विश्वविद्यालय को नहीं। फिर क्यों आपने फिर अप्लाई वहाँ पर फॉर्म भरा था? विकास दिव्य कीर्ति को बनाने में मेरी भूमिका केवल उतनी ही है जैसे बरगद के पौधे को एक माली ने पानी दे दिया हो। मैं प्रायः कहता हूँ कि शिक्षक बन जाने के बाद अब कुछ भी बनना और होना शेष नहीं रहता।